हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई हुई है, जिसमें कि अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसी का आज हम लोग दूसरा सेट कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने पहला सेट कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन रेगुलर आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो न्यू बुक आई हुई है, उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़े थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़िएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ टिक लगा देते हैं आंसर पर। देखिए, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर प्रश्न घुमा फिरा के पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, पहला प्रश्न पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुबई। लेकिन अगर आपसे देश पूछा जाए कि दुनिया में दुनिया के किस देश में सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, तब आप क्या आंसर देंगे? बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि दुबई कहाँ। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसीलिए पूरे डिटेल में पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा ये जो एडू टॉपर है चैनल, यहाँ पर मैं आपको पूरा सेट है एडुटेरिया करंट अफेयर्स का, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इसका यह 25वां संस्करण है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, 25वां संस्करण है। और यह जो युद्धाभ्यास है, यह क्वाड देशों के बीच जो है संपन्न कराया जाता है। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? क्वाड में यहाँ मैं लिखता हूँ QUAD। तो फ्रेंड्स, क्वाड में जो है 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और कौन है? अमेरिका है। तो देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा होगा। ये पहला चरण है 26 से 29 अगस्त। दूसरा चरण भी अब स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में। दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर के बीच जो है फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाएगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2021 में? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनकी एक उपन्यास है, उसको ध्यान रखेंगे आप, पैराडाइज। क्या नाम है इसका? पैराडाइज है। पैराडाइज के लिए इनको ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये यही जो उपन्यास है, इसके कारण इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी पैराडाइज के लिए। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि पैराडाइज किसकी रचना है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह की। और फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है किस देश से है? तो राइट आंसर तंजानिया हो जाएगा। अच्छा, तंजानिया के बारे में जान लीजिए। तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। क्लियर है? और इसकी राजधानी जो है दोदोमा है। राजधानी इसकी कहाँ है? दोदोमा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, तंजानिया से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, साकिया हसन। ठीक है, साकिया हसन अभी जो है हाल ही में कुछ दिन पहले तंजानिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? नाम कमेंट करेंगे। वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, अवनी लेखरा जो हैं, यह जयपुर की रहने वाली हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ ही साथ इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और इन्होंने 2 मेडल जीत करके एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली यह दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं और पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। उन्होंने निशानेबाजी की जो एक प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरी प्रतियोगिता जो थी, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो एक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग
SH1 इवेंट में 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन SH1 इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2 मेडल आपको याद रखना, इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है और एक इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संदीप बख्शी को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिकी गणराज्य को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ये सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, ये भी करेक्ट है। भारत का स्थान इसमें जो है 26वां है, ध्यान रखेंगे, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं बताना है। तो देखिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये जो कल्याण सिंह हैं, ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे, क्लियर, और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये बिल्कुल जो है सुमेलित है। वासुदेव परांजपे, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच है, ये भी सही दिया गया है। ओ चंद्रशेखरन, ये भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है, ये भारत के फुटबॉलर हैं, ठीक है, फुटबॉलर थे ये, तो ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। OM नाम्बियार, भारतीय एथलेटिक्स कोच, ये सही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 100 स्टार्टअप कंपनियों को, कितने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन के लिए यह कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और असम का यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान है दिहिंग पटकाई। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। साथ ही साथ याद रखेंगे रायमोना जो है इसको भी नेशनल पार्क घोषित किया गया है और ये असम का 6ठा जो है यह नेशनल पार्क है। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो असम जो है यह अब दूसरा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है फेसबुक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? अब ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष जो है यह 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है पंख अभियान। देखिए फ्रेंड्स, पंख अभियान जो है इसके तहत बेटियों की सुरक्षा, अधिकारों की जागरूकता, पोषण, ज्ञान तथा स्वास्थ्य का एक अनूठा यह अभियान है पंख अभियान, ठीक है। तो ये सशक्तिकरण से है, जो लड़की हैं बालिकाओं के सशक्तिकरण से है। इसके लिए एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा। और देखिए पूछा गया है कि यह जो है किस राज्य सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे।
मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम क्या है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। ध्यान रखना है आपको। इस बार इसकी थीम जो थी वैल्यूइंग वाटर थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यूज चैनल है एडू टॉपर, यहाँ पर आपको विभिन्न पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, चाहे बिहार दरोगा के हो, बीपीएससी के हो, जितने भी समस्त एग्जाम हैं उनके लिए यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो नो द एंटी नेशनल्स हैं इसके लेखक कौन है? RSN सिंह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क, अब देखिए पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के कहाँ पे? तो ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में, ठीक है, कुफरी में जो है इसका स्थापित किया जाएगा इसको। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किस देश के साथ किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ। जापान के साथ अभी जो है एक एक्सरसाइज हुआ है जिमेक्स, ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ध्यान रखेंगे ये भारत और जापान के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो भारत की पहली जो महिला IPS हैं किरण बेदी, उन्हीं को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर हो जाएगा, इंडियन ओशियन में। उसके बाद देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुरक्षा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो ऐप है ये ऐप है मेरा राशन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे मेरा राशन। 24 नंबर देख लीजिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर इसमें कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके जो महानिदेशक अभी जो नियुक्त किए गए हैं ये कौन है? तो ये हैं अजय माथुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स अभी हमने देखा था अवनी लेखरा के बारे में। देखिए अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली हैं, भाविना पटेल जो है फ्रेंड्स की गुजरात की रहने वाली हैं। और इस बार जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत के लिए, किसने? भाविना पटेल ने भारत के लिए पहला मेडल जीता था। वो मेडल जो था रजत पदक था, और टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है यह तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में, कहाँ? जिला नाम याद रखना है पेदापल्ली, तेलंगाना में जो है पेदापल्ली जिला है। वहीं पे रामागुंडम, ये जो जिला है पेदापल्ली, इस जिले के रामागुंडम में NTPC द्वारा विकसित किया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पार्क सबसे बड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लिए परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में रहा है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो भांग, ठीक है, भांग की खेती को जो है व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा जो की है ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। देखिए किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? न्यूट्रिनो की खोज करेगा। तो फ्रेंड्स ये किया है रसिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर हैं। और ये किस देश में आयोजित किया गया बताइए? ये किया गया ताजिकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के कोरोना की ओरल वैक्सीन यानी कि मौखिक वैक्सीन जो है ये जो है इसका निर्माण किया है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका हो जाएगा एससीओ सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है, बताइए। संघाई सहयोग संगठन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एससीओ का हिंदी में संघाई सहयोग संगठन होता है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका फ्रेंड्स हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये मराठी उपन्यासकार जो है इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले और इनकी जो उपन्यास है नाम याद रखेंगे सनातन के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो तेल आपूर्तिकर्ता दुनिया का जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, ये दुनिया का कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स ये देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये किया गया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी ये रह चुके थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये चुना गया है जय शाह को। ठीक है, ये अमित शाह के सुपुत्र हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण पूछा गया है, से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर जो है डाटा बता देता हूँ। 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया, 10 जो है पद्म भूषण दिया गया और 102 जो है पद्मश्री दिया गया है। टोटल अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार इस बार कितना दिया गया था तो 119 दिया गया था। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपसे क्या पूछा गया, पद्म विभूषण। तो विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा नासा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की है। तो ये कनाडा हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, बताइए। आकांक्षा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कर्नाटक की सरकार के द्वारा कॉरपोरेट कंपनियों की सामाजिक सरोकार के तहत दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता लाने के लिए तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के तत्कालीन सीएम येदुरप्पा इन्होंने ही किया था, हालांकि अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वहाँ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सीडबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जो है लगाया गया है। तो ये वी आकार की होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वी आकार में क्या होता है, वी आकार में जो अर्थव्यवस्था जितनी मतलब तेजी से नीचे गिरती है उतनी ही तेजी से ऊपर उठती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अचानक नीचे गिरी और फिर उतनी ही तेजी से ये ऊपर उठी। तो ये जो वी आकार बनता है ना ग्राफ पे, तो ये जो वी आकार की जो है रिकवरी होगी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर के संबंध निम्न में से किससे है। तो फ्रेंड्स ये है रविंद्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।